सलाम। तमाम लोग जो इस वक्त लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको भी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। दुआ गो हैं खुदावंद आपको इसी तरह से ब्लेस करे, बरकत दे, ताकि आप खुदा का कलाम दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें और ख़ुद भी कलाम से भरते रहें और खुदावंद के कलाम के लिए राह हमवार करते रहें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम से सरशार होकर उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल कर सकें। कोई बता सकता है पिछले इतवार कलाम मुक़द्दस में से क्या सीख रहे थे? कोई भी? यंग मैन, गुरूर तकब्बुर के ताल्लुक से सीख रहे थे और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई। आज कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। जितने लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, कितने लोग बाइबल मुक़द्दस लेकर आए हैं? शाबाश। जो नहीं लेके आए वो तालियां बजाएं उन लोगों के लिए जो लाए हैं। शाबाश। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 19वीं आयत से 27वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत न था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरा न था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं, ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं, ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप न मकबूल ठहरूं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, मुक़द्दस पौलुस के अंदर जो बड़ा बोझ और जो बड़ी जिम्मेदारी और जो बड़ी खिदमत, जो बड़ा पैशन उनके अंदर मौजूद है, वो दूसरों को मसीह के लिए जीतना है। इसके लिए इफिसियों के खत में वो बयान करते हैं कि मैंने कैदोबंद की सौबतों को बर्दाश्त किया है, और कहते हैं कि मेरे कैद में रहने की वजह से वो लोग जो मेरी सलाखों के करीब थे, उन लोगों ने भी मेरे अंदर मसीह की खुशबू को देखा है। और मैं इस बात से खुश हूं कि मैं किसी तरह से उन तक खुदा के कलाम की खुशबू पहुंचाने का वसीला बना हूं। मैं खुश हूं कि मेरे सलाखों के जाने में और मेरी कैद में जाने से और मेरे दुख उठाने से बहुत सारे लोगों तक
मसीह का कलाम जो है वो पहुंच सका है या शेयर कर सकने का मैं काबिल हो पाया हूं। सो इस बात के लिए वह अपनी बारहा खुशी का इजहार करते हैं। इस बात के लिए गमज़दा नहीं है कि मेरे दुख बहुत बड़े हैं, मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, मेरी ड्यूटी पता नहीं कहां लगा दी गई है, मुझे बड़ा इज़ाब है यहां पे, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। मुकद्दस पौलुस अपनी हर एक मुश्किल के लिए शुक्र करते हैं कि मेरी मुश्किलात की वजह से मसीह का बदन तरक्की कर रहा है। मेरी मुश्किलात की वजह से मसीह का बदन तरक्की कर रहा है। आज हमारी किसी ऐसी जगह ड्यूटी लग जाए जहां सिर्फ हम अकेले मसीही हों तो हम बार बार दुआया दरख्वास्तें देते रहते हैं। किसी ऐसी जगह ड्यूटी लग जाए जहां पे अपना माहौल हो और ऐसे मुझे माहौल मिल जाए, ऐसे लोग मेरे सामने दस्तयाब हैं जो किसी तरह से मेरी केयर नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते। लेकिन मुकद्दस पौलुस अपनी हर उस सख्ती के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि तेरा शुक्र अगर मैं इन सलाखों के पीछे ना होता, अगर मैं इस कैद में ना होता, तो इन लोगों को जो जेलों में हैं, जो इस वक्त इस कैद खाने की हिफाजत कर रहे हैं, जो यहां पे मौजूद है, इन तक खुदा का कलाम कैसे पहुंच पाता। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इसका सोर्स बनाया है, वसीला बनाया है। और अब इसीलिए इस जगह भी इस बात को बयान करते हैं। अगर आप इसी बात की 19वीं आयत में देखें, बयान करते ताकि ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। 20वीं आयत में बयान करते हैं ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। 21वीं आयत में बयान करते हैं ताकि बेशरा लोगों के खींच लाऊं। 22वीं आयत के आखिर में बयान करते हैं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। हर तरह से एफर्ट ये है, कोशिश ये है कि मैं लोगों को मसीह के लिए जीत सकूं। कोई परवाह नहीं अपने बदन की, कोई परवाह नहीं अपने खानदान बनाने की, कोई परवाह नहीं अपनी प्रॉपर्टीज बनाने की, कोई परवाह नहीं जमीन पर माल जमा करने की, कोई परवाह नहीं अपना मुस्तकबिल बनाने की, कोई परवाह नहीं है अपने आइंदा आने वाले दिनों के लिए खजाना जमा करने की। अगर परवाह है, अगर फिक्र है, तो सिर्फ एक बात की है कि किसी तरह से उन लोगों को जो मसीह से दूर हैं उन्हें मसीह के लिए जीत सकूं। हालेलुया। सिर्फ एक बात की फिक्र, सिर्फ एक। इसी तरह से अगर आप गुज़श्ता जो बाब पढ़ें, जो 9वें बाब का शुरू है या 8वां बाब है, इसमें मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि जो बहुत सारे मसीही अपने आप को आज़ाद ख्याल करते हैं, क्योंकि जो इसका पस मंज़र है मैं थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारे मसीही अपने आप को आज़ाद ख्याल करते हैं और इस आज़ादी की वजह से वो बहुत दफ़ा कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, बहुत सारे और भी इस तरह के काम करते हैं कि मसीह ने हमें क्या रखा है, आजाद रखा है। कोई कुर्बानी की तालीम नहीं। पादरी साहब कहां लिखा है कुर्बानी का गोश्त ना खाओ? कहां हमें क्यों मना किया जाता है कुर्बानी का गोश्त ना खाओ? हमें क्यों मना किया जाता है यहां ना जाओ, वहां ना जाओ? हम ये तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई वाज़ेह तालीम नहीं मिलती। मुकद्दस पौलुस इस बात को बयान करते हैं कि हां, मैं भी बहुत सारे मसीहियों की तरह इसी तालीम को जानता हूं। मुझे भी पता है बराह रास्त मसीह ने कुर्बानी का गोश्त खाने से कहीं मना नहीं किया। हाँ, मैं भी जानता हूं बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकता हूं जिसके लिए मसीह की तालीम नहीं है, वो मेरे लिए करना कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए मैं भी बाकी कलीसिया की तरह, बाकी लोगों की तरह आजाद हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता? ताकि मैं दूसरों के लिए ठोकर का सबब न बनूं, ताकि मैं किसी के लिए ठोकर का सबब न बनूं। अपनी आजादी को वो महदूद रखता है और इसी बात को बयान करता है कि ये जो आजादी है इसको मैं महदूद करके, इसको मैं कैद करके बहुत सारे लोगों को मसीह के लिए जीतना चाहता हूं ताकि उन्हें भी उसकी बादशाहत में शामिल कर सकूं। जी हां, मैं भी आजाद हूं, बहुत सारे मसीहियों की तरह आजाद हूं, बहुत सारे लोगों की तरह आजाद हूं। मैं कर सकता हूं वो सारे काम। सिगरेट
बहुत सारे मसीह पीते हैं और कहते हैं बाइबल मुकद्दस में से निकाल कर दिखाएं कहां सिगरेट की तालीम लिखी है। बहुत सारे लोग चर्च पीते हैं जी, चर्च का नाम नहीं लिखा। बहुत सारे लोग नाच रंग में शामिल होते, बहुत सारे और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये कहां लिखा है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ऐसी आजादी मेरे पास भी है, मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं ये काम। इसलिए नहीं करता ताकि मैं दूसरे अपने भाइयों और बहनों के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं। इसका मतलब यह है कि जब हम ऐसे काम करते हैं, कुर्बानियों का गोश्त खाते हैं, या हम इस तरह से दूसरी महफिल में शामिल होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजों का हिस्सा बनते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। अब मुकद्दस पौलुस अपने आप को बयान कर रहे हैं। 19वीं आयत में लिखा है, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका क्या बना लिया है? गुलाम बना दिया है। सबका क्या बना दिया है? गुलाम बना दिया है। और ये जो गुलाम जिसके लिए मुकद्दस पौलुस ने एक दफा नहीं कई दफा इस लफ्ज का इस्तेमाल अपनी जात के लिए किया है, ये आम तौर पे यहूदियों के लिए और उस मुआशरे के लिए कोई अच्छा लफ्ज नहीं था। ये कोई बड़ा खूबसूरत लफ्ज नहीं है, ये कोई बाबरकत लफ्ज नहीं है कि जिसे सुनते ही लोग अपने लिए कोई इज्जत अफजाई महसूस करें। याद रखें, इस लफ्ज से लोगों को घिन आती थी। इस लफ्ज को सुनना उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनको नौकर कहे। आज भी आप किसी को कहें कि तू नौकर है, वो आपके गले पड़ने को तैयार होगा। लेकिन मुकद्दस पौलुस ऐसा लफ्ज, और ये आम नौकर नहीं, इसका मतलब है ऐसा नौकर जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो। ऐसा नौकर जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, बल्कि उसको उसकी मर्जी समेत खरीदा गया हो। कि जब उसकी कीमत चुकाई गई है, जब उसे खरीदा गया है, जर खरीद गुलाम इसी को कहते थे कि एक शख्स को मार्केट में जाते थे, खरीदते थे, खरीद कर लाया जाता था, तो ना सिर्फ उस शख्स को खरीदा जाता था बल्कि उसके जितने भी कनेक्शंस हैं उनको भी खरीद लिया जाता था कि इसके अब जितने ताल्लुकात हैं, जो इसकी अपनी मर्जी है, ये भी हमारे मुताबिक ही चलेगी। यानी ये उसको मिल सकता है जिसे हम चाहें, ये उसके साथ अपना ताल्लुक रख सकता है जिसे हम चाहें। ये वो करेगा जो हम अब इसके बाद ना इसका कोई खुदा है, ना इसका कोई माबूद है, हमारी मर्जी के बगैर ये किसी और की इबादत भी कर नहीं सकता। तो इतना समझ ले के नीच तरीन लफ्ज जो मुकद्दस पौलुस ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैं मसीह का ऐसा गुलाम हूं कि जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जिसकी अपनी कोई मर्जी, बल्कि मेरी मर्जी क्या है? जो मेरे मालिक की, जो मेरे आका की मर्जी है। तो याद रखें, अगर मुकद्दस पौलुस ईमानदार होते हुए अपने लिए इस लफ्ज का इंतखाब करता है, तो उसका मतलब है कि जितने भी हम मसीही हैं, जितने भी हम अपने आका के मानने वाले हैं, हम भी इसी तरह के उसके गुलाम हैं कि हम भी अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने आका की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि जो उसकी मर्जी है वो हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके। मुकद्दस पौलुस ने, ऐसा लगता है कि जैसे जो मसीह ने तालीम दी है उसे मनोअन कबूल किया है। अगर मेरे साथ आप देख लें मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब और इसकी 44वीं आयत में लिखा है। मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब और इसकी 44वीं आयत में यह लिखा है, जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका क्या बने? गुलाम बने। वो सबका क्या बने? गुलाम बने। अगर तुम में कोई क्या होना चाहे? अव्वल। ये जमीनी अव्वल होने की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी लोगों को दुनियावी लालच नहीं देते थे कि दुनिया में तुम बड़ा हो जाओ, तुम ये बन जाओ, बल्कि जब भी कभी
शागिर्दों ने ऐसा सोचा या उनकी टीम ने ऐसा सोचा या फकी फरीसी इस तरह का रवैया रखे, हमेशा यीशु मसीह ने उनकी सरजनिश की कि दुनिया में इस तरह के ओहदों के पीछे ना भागो, ऐसी पोजीशंस के पीछे ना भागो, बल्कि यहां पे जिस अव्वल पोजीशन की बात की जा रही है यह जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बादशाहत की बात की जा रही है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करते हैं कि ईमानदारों की भी अदालत होगी। ईमानदारों की क्या होगी? अदालत होगी। गैर ईमानदारों की तो होगी, उनकी तो अदालत जो है वो इसलिए होगी ताकि हमेशा की आग में डाले जाएं। लेकिन याद रखें, ईमानदारों की भी अदालत होगी। ईमानदारों की अदालत हलाकत के लिए नहीं बल्कि उनकी अदालत जो है वो उन्हीं पोजीशंस के लिए की जाएगी जो यहां पे एक सहरे का जिक्र मिलता है और मुख्तलिफ जगहों पे हमें सहरों का, इनामात का जिक्र मिलता है, बहुत सारी पोजीशंस का जिक्र मिलता है। तो ईमानदारों की अदालत दरअसल इनामात पाने के लिए होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं कि अगर तुम में से कोई भी आसमान की बादशाही में अव्वल दर्जा पाना चाहे या उस जगह पे बड़ा होना चाहता है तो वह जमीन पर क्या बने? दूसरों का गुलाम बने, यानी अपने आप को नौकर बनाए, अपने आप को दूसरों से छोटा समझे, अपने आप को दूसरों के ताबे समझे, हुक्मरान नहीं, किसी तरह से अपने आप को मालिक नहीं, बल्कि अपने आप को क्या समझे? गुलाम समझे, नौकर समझे। इसीलिए मुकद्दस पौलुस ने अपने लिए हमेशा ही गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बंदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो भी तर्जुमा गुलाम ही है, नौकर ही है। और इसी तौर से अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस को लिखा खत देख लें, इसका दूसरा खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का अपने रूहानी फरजान मुकद्दस तीमुथियुस को लिखा गया दूसरा खत, इसका दूसरा बाब और इसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक, 9वीं आयत में लिखा है, जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अबदी जलाल समेत हासिल करें। प्रेज गॉड, ये है उसका पर्पस, ये है उसका मकसद, और इसी मकसद को वो अपने रूहानी फरजान के साथ भी शेयर कर रहा है, बयान कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू भी ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू भी इस तरह से लोगों को कायल करे, गाइड करे। और इसी तरह से अमसाल की किताब इसके 11वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। दानिशमंद क्या करता है? दिलों को मोह लेता है। अब 20वीं आयत जो कुरिन्थियों के खत में से हम पढ़ रहे हैं, 19वीं आयत का हिस्सा, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं, ताकि और भी ज्यादा लोगों को क्या लाऊं? मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मातहत न था। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं, अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा न था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को क्या करूं? बचाऊं, ताकि किसी तरह से बाज को। अब मुकद्दस पौलुस इस बात को बयान करते हैं कि मैंने यहूदियों में मुनादी की है
तो मैंने उनके उस तमाम रस्म और रवाज को अपनाया है। गैर अक़वाम में गया हूं तो मैंने उनके उस रस्म और रवाज को अपनाया है ताकि मैं उनको क्या करूं, बचा सकूं, खींच सकूं। अब यहां एक बड़ी ही जो कुलीदी बात है जिसे समझने की जरूरत है वो ये है, मुक़द्दस पौलुस अगर यहूदियों के साथ गए हैं तो कभी भी उन्होंने वो काम नहीं किया जो मसीह की शरीयत के खिलाफ है। वो काम नहीं किया जो मसीह की शरीयत, वो सब कुछ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उनके साथ गए होंगे, इबादतें भी करते होंगे, साथ बैठते भी होंगे, शरीयत जैसे वो सीखते हैं वैसे ही सीखते होंगे, लेकिन इसके बावजूद खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि अगरचे मैं यहूदियों में गया हूं, मैंने उनमें मुनादी की है, लेकिन मैंने उनका सिर्फ वो पहनावा अपनाया है और मैंने उनकी उन रसूमात तक ही अपने आप को महदूद रखा है ताकि किसी तरह से मसीह की शरीयत के खिलाफ ना चलूं। बेशरा लोगों में भी रहा हूं, बेदीनों में भी गया हूं, यानी जो दहरिये हैं मैंने उनमें भी मुनादी की है, मैं उनके साथ भी रहा हूं, मैंने उनका भी रूप धारा है, लेकिन वहां रहकर भी मैंने मसीह के कलाम की मुखालिफत नहीं की है, क्योंकि मैं तो गया ही इस मकसद और इस पर्पस के लिए हूं। जो कुछ भी किया है वो इस हद तक किया है, महदूद रहते हुए किया है, ताकि मैं किसी तरह से लोगों को मसीह के लिए जीत सकूं। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, वो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने आप को ही बेच देते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे इत्तफाक हुआ कुछ चंद 2 या 3 ऐसी खवातीन जिन्होंने गैर कौम में शादियां की और बाद में बहुत दुख उठा रही और हमेशा कहती थी हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। मैंने कहा आपने ये काम किया क्यों है? आपको तो पता है कि मतलब यहाँ पे जो होता है और जो होना था आपके साथ, आप पहले भी जानती थी कि ये तो खुद इस तरह से लोगों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं, तो आपको कैसे ये बख्श सकते थे? नहीं मैं तो आई थी ताकि रूह बचाई जाए। और इस तरह की कई रूहें बचाई जा रही हैं और कई बचाने की कोशिश कर रही हैं, और कईयों ने ऐसी कोशिश की और न सिर्फ खुद हलाक हुई बल्कि अपने कई खानदानों की भी हलाकत का बाइस बन गई। बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे कई लोग अब इस तरह के रूप धार कर जाते हैं, अफ्तारियों में शामिल होते और कई कामों में शामिल, ये जो अपने आप को वो जख्मी करते हैं मार मार कर, तो उस जुलूस में भी लोग हमारे मसीही शामिल होते हैं। ये शर्म। और तो बाद में पूछा जाए नहीं हम तो देखें हमारा तो ईमान ठीक है ना। ये आपका कैसा ईमान ठीक है कि आप मसीह के कलाम की भी मुखालिफत कर रहे हैं? सो ये तरीका, मुक़द्दस पौलुस कहते हैं मैं गया हूं, मैं यहूदियों में भी मुनादी करके आया हूं, मैंने गैर जो शरा लोग हैं उनमें भी मुनादी किया, बहुत सारे लोगों में मैं बहुत कुछ बना हूं, लेकिन मैं महदूद, अपनी आजादी को मैंने महदूद रखा है और मैंने किसी भी तरह से मसीह की शरीयत की मुखालिफत नहीं की है। हाँ, मैं बेशरा लोगों के साथ गया, लेकिन जो मसीह की शरीयत है मैं उसके ताबे रहा हूं। ये जो बात हो रही है ये दरअसल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स बैरून मुल्क से आए, कोई खातून यहां मुनादी करने के लिए, और वो यहां पे मुनादी करती है, तो अगर सोचे ख्याल करें कि जैसा पहनावा उसका वहां पर है, बैरून मुल्क है, उस पहनावे के साथ यहां मुनादी करे तो क्या एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है? हरगिज नहीं। उसे क्या जरूरत है कि जो पहनावा हमारे मुल्क का है, हमारी सकाफत का है, उसके साथ वो आकर मुनादी करे तो वो काबिल कबूल है। इस तरह से वो भी जाकर पौलुस की तरह कह सकती है कि मैंने क्या किया है,
मैंने जाकर बेशरा लोगों में, मैंने जाकर गैर अक़वाम में मुनादी की है, मैं उन जैसा रूप धार कर मुनादी करती रही हूं। सो ये है मुकद्दस पौलुस का यही अंदाज था और यही स्टाइल था। वो कभी भी ऐसे कामों में शामिल नहीं होते थे, जैसे मिसाल के तौर पे ये लोग कुर्बानियों का गोश्त खाते हैं। यहां पर मुकद्दस पौलुस ने साफ कहा है कि मैं कुर्बानियों का गोश्त नहीं खाता। ये लोग बदी और बदकारी करते थे, मुकद्दस पौलुस ने कहा है मैं बदकारी में शामिल नहीं होता, बल्कि और बहुत सारे लोगों को तालीम देते हैं कि तुम भी इस बदकारी में शामिल ना हो। ये लोग कुर्बानियों का खून भी पीते थे, यानी खून पीने से शरीयत मना करती है। मुकद्दस पौलुस ने कभी इस तरह से खून पीने की कोई मिसाल सेट नहीं की है। सो इस एतबार से वो सब काम जो शरीयत के खिलाफ हैं, यानी मसीह की शरीयत के खिलाफ हैं, वो उन्होंने नहीं किए। हाँ, रसूमात को अपना कर उन्होंने मसीह के कलाम की मुनादी जरूर की है। सो इतनी ही हमें इजाजत है कि हम भी इस तरह से कर सकते हैं, मुनादी का काम इस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहां से किसी ऐसे मुल्क में गए हैं जहां पे उनका अंदाज, स्टाइल, कपड़ों का जो है आपको वो अपनाना पड़ेगा ताकि आपकी अपनाइयत बढ़ सके। आप उनके जैसे यहां से किसी ऐसे इलाके में जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़वातीन के लिए बड़े बुरके और दीगर चीज़ों का एहतमाम किया जाए, तो अगर ख़वातीन वहाँ मुनादी करना चाहती है तो उनको ज़रूरत है कि वो वहाँ पे वैसा रूप धारे। मुकद्दस पौलुस भी इसी तरह की बात करें कि मैंने सिर्फ ये काम किया है, इसके अलावा बदी में मैं शरीक नहीं हुआ, गुनाह में मैं शरीक नहीं हुआ। हमारी भी लिमिट्स हैं, हमारे लिए भी ये हदूद है कि हम भी जब इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि हम मसीह की मुनादी करें, तो हमारे लिए लिमिट ये है कि हम मसीह की शरीयत की मुखालिफत ना करें। हाँ, जो सकाफत है उसको अपनाने से मुकद्दस पौलुस हमें इनकरेज कर रहे हैं कि हम अपना सकते हैं, लेकिन कभी भी हम उनके गुनाह में शरीक नहीं हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पर भी, अच्छा हमारा कल्चर, कोई बाहर से आए मुनादी करने के लिए खातून, तो वह कल्चर क्या अपनाएगी कि वो यहाँ की सकाफत के मुताबिक कपड़े पहनेगी। अब हमारी खवातीन क्या करेंगी मुनादी के वक्त, वो यहाँ का कल्चर छोड़कर वो बैरून मुल्क का कल्चर अपनाकर यहाँ मुनादी कर रही होती हैं। तो इससे क्या होता है आप सब जानते हैं, ऐसी खवातीन के लिए लोग कैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे अपने कल्चर में मुनादी करें तो जो कल्चर का हिस्सा है उन चीज़ों को अपनाते हुए हम मुनादी करें और स्पीच करें, प्रीच करें, ताकि हम लोगों के लिए बाबरकत बन सकें। अब मुकद्दस पौलुस आगे बढ़ते हुए बयान करते हैं, 23वीं आयत को अगर आप देख लें, लिखा है और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं। किसके लिए करता हूं? इंजील की खातिर करता हूं, ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं, ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। अब हर काम मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि मैं हर काम इंजील की बशारत के लिए, मुनादी के लिए, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को इसका हिस्सा बना सकूं, इसलिए मैं लोगों को इसमें शामिल करता हूं। 24वीं आयत में एक इस्तारे का इस्तेमाल करते हुए हमें समझाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। ये जो इशारा, ये जो इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है, ये खास एथलेटिक्स की तरफ मुकद्दस पौलुस का इशारा है। आजकल तो उसका रुझान कम है, लेकिन याद रखें कि जिस दौर में मुकद्दस पौलुस रूमी दौर में इस बात को बयान करे, तब एथलेटिक्स का बहुत अरूज था। लोग मर मिटते थे इस गेम को जीतने के लिए, बड़ी लगातार प्रैक्टिस करते को 10 माह तक वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे, और आखिरी जो 30 दिन उनके होते थे वो ग्राउंड से बाहर नहीं निकलते थे, इतनी ज्यादा वो प्रैक्टिस किया करते थे। और इसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, इस तारे के तौर पर उनकी निगाह उस तरफ लगा रहे हैं कि तुम तो जानते, तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो इस बात का इल्म है। लिखा है क्या तुम नहीं जानते, यानी तुम तो जानते हो, तुम्हें तो पता है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो
सभी हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। ये वही अव्वल होने का इनाम है जिसका तज़किरा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से किया है कि जो तुम में अव्वल होना चाहे, जो तुम में क्या होना चाहे, अव्वल होना चाहे, वो क्या करे, अपने आप को गुलाम बनाए, अपने आप को नौकर समझे, अपने आप को दूसरों से कमतर जाने, अपने आप को दूसरों से हर तरह से नीचे समझे कि मैं को बहुत ज्यादा बड़ा पोजीशन होल्डर नहीं हूं। अब इसीलिए मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। इसका मतलब यह है कि मुकद्दस पौलुस चाहते हैं कि हर एक ईमानदार इस दौड़ को ऐसे दौड़े कि उसने अव्वल आना है, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है। और कैसे करनी है? जिस तरह के रवैये हैं, जिस तरह के तरीकेकार हैं, हरगिज नहीं। मुकद्दस पौलुस का खास जोर इस बात पे है, अगर आप 25वीं आयत को देखें, लिखा है हर पहलवान सब तरह का क्या करता है? परहेज करता है। क्या करता है? परहेज करता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है। अगर कोई पहलवान जीतना चाहता है, अगर कोई खिलाड़ी, अगर कोई प्लेयर जीतना चाहता है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो अपने आप को क्या करे? डिसिप्लिन करे। क्या करे अपने आप को? वो लोग तो मुरझाने वाला चेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस चेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। अब यहां खास जो जोर है मुकद्दस पौलुस का, वो इस बात के पर है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन किए हम कभी भी इस इनाम को हासिल नहीं कर सकते हैं, इस इनाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो डिसाइपल है वो दरअसल डिसिप्लिन ही का हिस्सा है। यानी जो शागिर्द है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो मुनज़्ज़म नहीं है, अगर वो इस तरह से परहेजगार नहीं है, तो वह कभी भी दुरुस्त शागिर्द नहीं हो सकता है। दुरुस्त शागिर्द कौन है? जो अपने आप को क्या करता है? डिसिप्लिन करता है, मुनज़्ज़म बनाता है। और इस पर मुकद्दस पौलुस ने और भी बहुत सारी जगहों पे जोर दिया है शागिर्दों के डिसिप्लिन होने पर। बहरहाल जो यहाँ खास उसकी तालीम का महवर है वो ये है कि हम भी बहुतों को मसीह के लिए खींच लाएं। हम भी बहुतों को क्या करें? मसीह के लिए खींच लाएं। आपको याद होगा एक मफलूज का वाकया, जिसको उसके 4 दोस्त, कितने दोस्त? 4 दोस्त किसके पास लेकर गए थे? खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर गए। सोचे अगर वो 4 दोस्त ना लेके जाते तो उसने मफलूज का मफलूज ही मर जाना था। आज भी कई लोग फालिज से मुराद रूहानी बीमारियों और दीगर बहुत सारी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, लेकिन हमारे ना जाने की वजह से वो इसी बीमारी में मुब्तला ही मर जाएंगे। सो मुकद्दस पौलुस एनकरेज करते हैं कि ऐसे दौड़ो जैसे मैं दौड़ता हूं, ऐसे दौड़ो जैसे मैं लोगों को खींचने के लिए, लाने के लिए क्या कुछ नहीं करता हूं। मैंने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी हैं लोगों को मसीह के पास लाने के लिए। तुम भी ऐसे दौड़ो, ऐसे लोगों को खींचो कि उन्हें बीमारियों में से ले आओ, उन तकलीफों में से उन्हें ले आओ, ताकि वो मसीह को कबूल कर लें, ताकि वो मसीह के पास आ जाएं, ताकि वो। और मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि ये लोग तो जो दुनियावी इनाम चाहते हैं या पाते हैं, ये तो एक मुरझाने वाला सेहरा है, लेकिन हमें जो सेहरा मिलेगा वो ना मुरझाने वाला, यानी अबदियत का वो इनाम है जिसका तज़किरा मुकद्दस पतरस ने अपने पहले खत के पहले बाब की 4थी आयत में किया है कि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल करें, ऐसी मीरास जिसे कोई जवाल नहीं है। सो ये मीरास, ये अबदियत सिर्फ उसी को मिलेगी जो लोग अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं। ऐसे मसीह के शागिर्द जो कभी आ जाते हैं, कभी ना आए, कभी उन्हें जाग आ जाती है, कभी नहीं आती है,
कभी वो दुआ कर लेते हैं, कभी नहीं करते। तो क्या ऐसे शख्स को भी शागिर्द कहा जाता है? बताएं जरा। शागिर्द तो वो है जिसने अपने आप को क्या किया हुआ है? डिसिप्लिन किया हुआ है, अपने आप को मुनज्जम बनाया। उसे पता है कि मैंने दुआ करनी है, उसे पता है कि मैंने खुदा की हुजूरी में जाना है, उसे पता है कि मेरी जिंदगी में कौन सी चीज अहम दर्जा और पहला दर्जा रखती है। सो जो गैर मुनज्जम लोग हैं, जो उठते ही 12-12 बजे हैं, तो क्या वो भी मसीह के शागिर्द हैं? नहीं। सो अच्छा है हम इस बात को समझें, जानें, अपनी जिंदगी की रूटीन को बदलें, ताकि हम बहुतों के लिए बाबरकत बन सकें और उनको मसीह के पास लाने का वसीला बन सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले में बरकत दे। आमीन।